प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, सुबह शाम जब हम घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं तब हमें वहाँ रंग बिरंगी चिड़िया चहचहाती हुई दिखाई देती है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकती हुई चिड़िया हमें नज़र आती है। तो चलो चिड़िया पर ही एक हम कविता सुनते हैं। चिड़िया। सुबह सवेरे आती चिड़िया, आकर मुझे जगाती चिड़िया। ऊपर बैठ मुंडेर पर ची ची चू चू गाती चिड़िया। जाना है नहीं स्कूल उसे, नहीं दफ्तर जाती चिड़िया। फिर भी सदा समय से आती, आलस नहीं दिखाती चिड़िया। थोड़ा सा चुग्गा लेकर भी दिन भर पंख फैलाती चिड़िया। इससे सेहत ठीक है रखती, नहीं दवाई खाती चिड़िया। छोटी सी है फिर भी बातें कई सिखाती चिड़िया। रखो सदा ध्यान समय का, सबको पाठ पढ़ाती चिड़िया। तो ऐसी ही चिड़िया पर आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। पाठ 9, चिड़िया की बच्ची। तो इस पाठ में एक नन्ही सी चिड़िया की बच्ची का वर्णन किया है। इस पाठ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 9, चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुँह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अब शब्दार्थ देखते हैं। संगमरमर यानी एक तरह का चिकना पत्थर। कोठी यानी बड़ा मकान। सुहावना मन भावन। अभिरुचि दिलचस्पी। तख्त यानी लकड़ी से बनी चारपाई। मसनद यानी तकिया। गलीचा यानी कालीन। तृप्ति, संतुष्टि या संतोष। विनोद चर्चा यानी मन बहलाने की बातें। संध्या शाम। और ख्याल यानी विचार। माधवदास एक धनी व्यक्ति हैं और उन्होंने संगमरमर की एक आलीशान कोठी बनवाई है। अभी संगमरमर यानी क्या? तो संगमरमर यानी एक चमकदार पत्थर होता है और कोठी यानी बड़ा मकान। कोठी का मतलब क्या है? बड़ा मकान। तो उन्होंने संगमरमर की एक आलीशान कोठी
बनवाई है और उसके सामने एक सुहावना, सुहावना का मतलब क्या है? मन भावन। तो सुहावना बगीचा लगवाया है। वह कला के प्रेमी हैं, उन्हें कला पर बहुत प्यार है और उन्हें कोई बुरा व्यसन यानी बुरी आदतें नहीं हैं। उन्हें क्या नहीं है? बुरी आदतें नहीं हैं। वे अलग दिलचस्पी के व्यक्ति हैं। उनकी जो कोठी है उसके सामने सुहावना यानी मनभावन बगीचा है, फूल पौधे हैं और रकाबियों। अभी रकाबियों का मतलब क्या है? प्लेट। तो रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे हैं। तो क्या क्या है उनके घर कोठी के सामने? तो उनके कोठी के सामने एक सुहावना बगीचा है, फूल पौधे हैं और रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे हैं। यह सभी आकर्षित करते हैं। सभी को वे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। उन्हें समय की कमी नहीं है, बिल्कुल। फिर इसीलिए वे शाम के समय कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर, अभी तख्त डलवाकर मतलब क्या? तख्त क्या होता है? तो तख्त का मतलब है लकड़ी से बनी चारपाई। तो उस चारपाई पर तकिया रखकर गलीचे पर बैठते हैं। गलीचे पर बैठते हैं मतलब कालीन पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। यह देख उन्हें मन को संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है। मित्र साथ में रहेंगे तो उनके साथ मन बहलाने की बातें करते रहते हैं, वे चर्चा करते हैं और शाम के समय हुक्के की सटक को मुंह में रखकर ख्यालों को स्वप्न की तरह गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। शब्दार्थ आन यानी आकर, चित्र विचित्र यानी अजीब तरह के, स्वच्छंदता आज़ादी या स्वतंत्रता, तनिक यानी जरा भी। आज आकाश में बादल छाए हुए थे और उसकी वजह से धूप भी काफ़ी तेज नहीं थी। माधवदास तकिए का सहारा लेकर बैठे थे। अभी तकिया यानी यहाँ क्या कहा है? मसनद। और मसनद के सहारे वे बैठे हुए थे। सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें अपने जीवन में खालीपन महसूस होता था।
उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। तो एक दिन शाम के समय गुलाब के पौधे की टहनी पर एक नन्ही सी चिड़िया बैठी हुई थी। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन भी लाल थी और पंखों पर चमकदार थी। उसका नन्हा सा सिर बहुत ही प्यारा लग रहा था और शरीर पर चित्रकारी थी। वह इधर उधर फुदक रही थी। नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। शब्दार्थ बेखटके यानी बिना किसी डर के, संकोच यानी शर्म, पल भर क्षण भर। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता, अभी स्वच्छंदता यानी क्या, आज़ादी, माधवदास को बड़ी प्यारी लगी। वे कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना निहारते रहे। फिर बाद में माधवदास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा तुम लोगों के सिवा सूना लगता है। तुम समझो कि यह बगीचा तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके, बेखटके का मतलब क्या है, बेखटके यानी बिना किसी डर के तुम यहाँ आया करो। चिड़िया पहले असावधान रहती है और माधवदास की बात सुनकर वह घबरा जाती है। फिर संकोच से वह कहती है कि उसे पता नहीं था कि यह बगीचा उनका है। मैं थक कर यहाँ बैठी थी। क्या कहती है वह, मैं थक कर यहाँ बैठी थी। मैं अभी चली जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो। और पल भर वह सांस लेने के लिए वहाँ बैठी थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करे। शब्दार्थ सकुचा यानी शर्म से, बोध यानी ज्ञात, भयभीत, डरना।
माधवदास चिड़िया से कहते हैं, भले ही यह बगीचा मेरा है, यह संगमरमर की कोठी मेरी है, लेकिन तुम इसे अपना समझ सकती हो। तुम भोली हो, प्यारी हो, मेरा मन तुम्हें देखकर खुश हो जाता है। माधवदास की बातें सुनकर चिड़िया सकुचा गई। अभी सकुचा गई यानी शर्मा गई, और उसे बोध हुआ। बोध होना, ज्ञात होना। उसे क्या बोध हुआ कि वहां आकर उसने गलती कर दी है। भयभीत होकर वह कहती है, मैं थक कर यहाँ बैठी थी, अभी मैं चली जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। अभी हम जीवन मूल्य देख लेते हैं। लोग अपना शौक पूरा करने के लिए छोटे छोटे पक्षियों को पालतू बनाकर अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं। यह ठीक नहीं है। तो लोग अपने शौक के लिए पक्षियों को क्या करते हैं? अपने घर में पालते हैं। तो यह ठीक नहीं है। पक्षी स्वच्छंदता से उड़ना पसंद करते हैं। अपनी खुशी के लिए उन्हें कैद करना यह मनुष्य को शोभा नहीं देता। पक्षी आज़ाद होकर उड़ना पसंद करते हैं। अपनी खुशी के लिए उन्हें कैद करना हमें शोभा नहीं देता। यहाँ तक का पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।